नाउ लेट अस टेक सम मोर प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करें तो जहाँ कहीं भी टी है वहाँ पे क्या पुट कर दो, वन पुट कर दो। तो एक टी यहाँ पे है और एक टी अपने पास यहाँ पे है, तो टी को क्या पुट करेंगे, हम वन पुट करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इम्पल्स जहाँ पे लाई कर रही है वो उस इंटीग्रेशन की रेंज में आना चाहिए। तो बताओ वन इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी टी है वहाँ पे क्या पुट कर दो। तो ये हो गया हमारे पास वन का स्केयर प्लस में कोस पाई, क्योंकि मैंने क्या किया, टी को वन पुट किया। तो कोस पाई क्या होता है, -1, 1 माइनस में 1, 1 माइनस में 1 कितना हो गया, 0। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, स्केलिंग से भी पहले कॉमन ले लेते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास 0 से लेके 3 एक्सपोनेंशियल t-2, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, डेल्टा ऑफ 2 कॉमन हो गया t माइनस में 2 इंटू में हमारे पास कितना आ गया dt। बताओ यहाँ तो कोई डाउट, क्योंकि हमें जो सिग्नल है वो प्रॉपर फॉर्म में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया। अब लगा देंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 0 से 3 e की पावर t-2, इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू में डेल्टा ऑफ t-2 और इंटू में क्या रहेगा, dt रहेगा। तो आप मुझे बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स आपकी लाई कर रही है t=2 पे। तो जहाँ कहीं भी t है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 2 इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 - 2 e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये 1/2 आपके पास बच जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी जब आप इसको सोल्व करोगे, व्हेन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, सो यू विल राइट लाइक दिस। आप इसको लिखोगे इस तरह से, -∞ से +∞, दिस इज एक्सपोनेंशियल -t डेल्टा ऑफ 2 कॉमन t-1 इंटू में कितना हो गया, dt हो गया। सो दिस इज इंटीग्रेशन -∞ से +∞ e की पावर -t इंटू में दिस इज 1/2 डेल्टा ऑफ t-1 इंटू में dt। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे तो बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, t=1 पे। तो इम्पल्स लाई कर रही है t=+1 पे। तो 1/2 आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/2 आपके पास बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, e की पावर माइनस t की जगह पे +1 पुट कर दो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन सोल्व करा दिए। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट यू विल बिकम मास्टर इन दिस टॉपिक। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो करें फिर आगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन की क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इस क्वेश्चन में इम्पल्स लाई कर रही है कहाँ पे, t=5 पे। क्या 5 इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जहां कहीं भी t है वहां पे क्या पुट कर दो, 5। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका आंसर कितना आ गया, e की पावर -25a, क्योंकि a तो अपने पास है ही ना। अच्छा अगला देखो, इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, t=6 पे। ठीक है, क्या वो इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 6 पुट करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 36 हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स आपकी लाई कर रही है t=0 पे। तो साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। समझ पा रहे मेरी बात को। अगले क्वेश्चन में देखो इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स आपकी लाई कर रही है t=-2 पे। तो जहाँ कहीं भी t है वहाँ पे क्या पुट कर दो, -2। तो इसको जब आप क्या पुट करोगे, -2, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर ये 4 बन जाएगा। कितना बन गया, e की पावर 4। सही है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स आपकी लाई कर रही है t=+2 पे। इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 - 2 ये तो आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, t=0 पे। e की पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो e की पावर 0 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट यू विल बिकम मास्टर इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके पास क्वेश्चंस की भरमार करा दूंगा। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक किसी ने इतने सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर नहीं किए होंगे।